अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का मकसद मैट्रिक के वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लेना है। उन कॉलेज में एडमिशन के लिए उनके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस की बेसिस पे उनके पास आगे फील्ड्स क्या क्या होंगी। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, उन सब्जेक्ट्स की बेसिस पे आगे उसके पास ऑप्शंस क्या होंगे, कैरियर्स क्या होंगे, किस फील्ड में वो जा सकता है। तो ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। आई होप इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की दूर हो जाएगी और वो बड़ा क्लियरली डिसाइड कर सकेंगे कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है और उन्हें उस फील्ड के लिए कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए स्टूडेंट के पास 5 तरह के ऑप्शंस होते हैं। पहला है एफएससी प्री मेडिकल, सेकंड है एफएससी प्री इंजीनियरिंग, थर्ड है आईसीएस, फोर्थ है आईकॉम और लास्ट वन इज एफए। तो ये 5 तरह के ऑप्शंस हैं जो कि इंटरमीडिएट में कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकता है। इन्हीं में से एक को सिलेक्ट करना है और इन्हीं की बेस पे आगे उसने किस फील्ड में जाना है वो सारा कुछ डिसाइड होता है। इन्हीं की बेसिस पे स्टूडेंट का कैरियर डिसाइड होता है। इन्हीं की बेसिस पे स्टूडेंट ने ये डिसाइड करना है कि किस फील्ड में वो जाएगा, फ्यूचर में उसका कैरियर क्या होगा। तो ये सारे 5 तरह के जो ऑप्शंस हैं, इन्हीं की बेसिस पे उसने अपना कैरियर चूज करना होता है। पहला सब्जेक्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के पास है वो है एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल वो स्टूडेंट्स चूज करते हैं जिनका मैट्रिक में सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट बायो था। बायो की बेसिस पे वो एफएससी प्री मेडिकल में आ सकते हैं। प्री मेडिकल में आने के बाद सबसे पहले हम उनके सब्जेक्ट्स देखते हैं। उनके पास केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। तो ये 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने स्टडी करने हैं इलेक्टिव के तौर पे। इसके अलावा कंपलसरी सब्जेक्ट्स वैसे ही होंगे। तो एफएससी प्री मेडिकल में आने के बाद ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की पहली चॉइस एमबीबीएस होती है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो सकता तो स्टिल उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस का एडमिशन किस बेस पे होता है, कितनी परसेंटेज रिक्वायर है, कितना क्राइटेरिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए मिनिमम परसेंटेज क्या है, क्लोजिंग मेरिट्स क्या हैं, कहाँ क्लोज हुए, लास्ट कुछ सालों के एनालिसिस हम देख लेंगे। और उसके अलावा इस पूरी फील्ड को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि इन स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस में आना है उनको क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा एमबीबीएस के अलावा यहाँ जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट के पास वो है फॉर्म डी का, जिसे डी फार्मेसी भी कहा जाता है। डीपीटी का एक ऑप्शन है, कार्डियक परफ्यूजन में जा सकते हैं, जेनेटिक्स चूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाया जा सकता है, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन चूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर की फील्ड में जाया जा सकता है, डीवीएम किया जा सकता है, नर्सिंग की फील्ड को चूज किया जा सकता है। तो एफएससी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के पास एमबीबीएस के अलावा ये सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से वो किसी भी फील्ड में किसी भी क्राइटेरिया के साथ वो एडमिशन ले सकता है। तो जस्ट एमबीबीएस नहीं है, उसके पास स्टिल डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। तो यहाँ आपको क्लियर है कि एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है, वो है मैथमेटिक्स और बायो। प्री मेडिकल वालों के लिए बायो है, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए मैथमेटिक्स है। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों के लिए हैं। यहाँ उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास सिविल इंजीनियरिंग है, वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जा सकती है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जा सकती है। ये दो वो इंजीनियरिंग है
जो आईसीएस के बाद भी जा सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आईसीएस किया होगा वो भी इन दो फील्ड्स में जा सकते हैं, और एफएससी प्री इंजीनियरिंग करके भी जाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाया जा सकता है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एरोस्पेस में जाया जा सकता है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जा सकती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जाया जा सकता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं स्टूडेंट्स, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट तरह की इंजीनियरिंग्स थी जो कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट्स जा सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के पास है वो है आईसीएस। वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक कंप्यूटर में करते हैं उनकी पहली चॉइस आईसीएस होता है। आईसीएस में उनके पास सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, और थर्ड सब्जेक्ट में उनके पास चॉइस होती है, वो फिजिक्स के साथ भी कर सकते हैं, वो स्टैट्स या इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो आईसीएस फिजिक्स के साथ करते हैं वो बहुत सी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स के साथ ही डिमांड करती हैं। इसके अलावा स्टैट्स और इकोनॉमिक्स के साथ आईसीएस वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फिज़िक्स के साथ आईसीएस एक्सेप्ट करती हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ फिज़िक्स ही चूज़ करें। अगर आपने किसी और इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो आप स्टैट्स या इकोनॉमिक्स के साथ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास और क्या फील्ड्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलावा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, स्पेस साइंसेज में जाया जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की जा सकती है, टेलीकम्युनिकेशन में जाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आज की एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है एआई की, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं आईसीएस की बेस पे। तो ये वो सारे फील्ड्स थी, ये वो सारे ऑप्शंस थे जो आईसीएस के बाद आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास आईकॉम है। वो स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि बिजनेस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आईकॉम कर सकते हैं। आईकॉम में उनके पास सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग उनका पहला सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा कॉमर्स है, पार्ट 2 में कॉमर्स चेंज होके बैंकिंग या कंप्यूटर में चेंज हो जाता है। थर्ड है उनके पास बिजनेस मैथ्स जो कि पार्ट 2 में बिजनेस स्टैट्स हो जाएगा। फोर्थ वन है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है उनका कमर्शियल ज्योग्राफी में चेंज हो जाएगा। तो ये उनके पास सब्जेक्ट्स हैं जो कि आईकॉम में उन्होंने पढ़ने हैं। आईकॉम में आने के बाद उनके पास फील्ड्स क्या होंगी, ऑप्शंस क्या होंगे। ऑब्वियसली बिजनेस की फील्ड है तो सबसे पहला उनके पास ऑप्शन बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन का है। इसके अलावा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, सीए में जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, आईसीएमए में जाया जा सकता है, बीएस सेल्स एंड मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया जा सकता है। इसके अलावा बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया जा सकता है। तो आईकॉम के बाद ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट के पास आगे की फील्ड्स में होंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के बाद आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आपने अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाना है तो उसके लिए आपने इंटरमीडिएट में क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स की बेसिस पे आप अपनी फ्यूचर फील्ड चूज करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।